नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चिया सीड के बारे में। जानेंगे क्या है इसके फायदे, क्या है नुकसान, इसका यूज किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो चिया सीड है इसको सुपर फूड कहा जाता है। यह बहुत ही उपयोगी है। न्यूट्रिशन इसमें भर भर के है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक ये चीज़ है। अगर मैं इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स देखूं तो इसके अंदर, जैसे ये मैंने लिया है, ये है ग्रानिक फार्म्स का 28 ग्राम की इसकी सर्विंग है। 28 ग्राम की सर्विंग में जो कैलोरीज है वह है लगभग 60 कैलोरीज, यानी कि कैलोरी बहुत ज़्यादा भी नहीं है। अगर मैं इसके फैट की बात करूं तो इसमें मात्र 5% फैट है और सैचुरेटेड फैट तो जीरो है, बिल्कुल नहीं है। ट्रांस फैट जीरो है, यानी कि जो फैट भी है वह हेल्दी फैट है। तो हमारे ब्रेन के हेल्थ के लिए, हमारे हार्ट के लिए लाभदायक हो जाता है। इसके अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं है, तो हृदय के लिए तो लाभदायक है ही। इसमें सोडियम जीरो है। इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है मात्र 2% है, तो कार्ब बहुत कम है, मात्र 2%। इसके अलावा इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा है। 20% फाइबर आपको इसमें मिल जाता है और वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का। इसी के साथ साथ इसमें पोटेशियम 2% है, यानी कि केले से भी ज़्यादा है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, 6%, तो प्रोटीन के मामले में भी ये बहुत लाभदायक है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए और विटामिन सी जीरो है, लेकिन कई सारी वीडियोज में लोग बताते हैं कि इसमें विटामिन ए और सी भी काफ़ी भरपूर मात्रा में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, लगभग 8% कैल्शियम मिल जाता है, तो ये बोन के हेल्थ के लिए बहुत उपयोगी हो जाता है। और इसमें आयरन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए न्यूट्रिशन जो वैल्यू है इसकी, ये काफ़ी ज़्यादा होने के कारण इसको सुपर फूड भी कहा जाता है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। आप सोचिए, अगर इसमें फाइबर ज़्यादा है तो आपका जो डाइजेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। जिनको भी इनडाइजेशन की समस्या है, खाया हुआ ठीक से पचता ही नहीं है, गैस बन जाती है, एसिडिटी हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ऐसी अवस्था में ये बहुत लाभदायक है। अगर आप इसका यूज करेंगे तो पेट तो ऐसे कमाल का साफ हो जाता है। अगर आपको भूख लगी है ना, तो इसको आप ले लीजिए, अगले दिन देखेंगे कि पेट बिल्कुल एक आपका क्लियर हो चुका होगा, बिल्कुल क्लीनिंग हो चुकी होगी पेट की। तो ये हमारे पेट के लिए, हमारे गट्स के लिए बहुत ही लाभदायक हो जाता है। ये जो चिया सीड है ना, इसको लोग वेट घटाने के लिए भी बहुत यूज करते हैं। वजन घटाने के लिए भी ये बहुत इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि क्या हो जाता है कि लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है और बहुत भूख लगने की वजह से बहुत ज़्यादा खाते, बहुत ज़्यादा कैलोरी लेते और फैट लेते और वेट जो है वो बढ़ता ही जाता है। अब इसके साथ क्या हो जाता है कि मान लीजिए आपको भूख लग गई, तो जैसे आप इसको 1 चम्मच पानी में घोल के पिएंगे तो ये फूल जाएगा, और जैसे आपके पेट के अंदर जाएगा वहाँ पर भी जब ये फूल जाएगा तो ऐसा लगेगा कि आपका पेट भर चुका है। तो ब्रेन को एक मैसेज आएगा कि अब मुझे ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं, पेट भर चुका है। और इसमें कैलोरी बहुत कम है, प्रोटीन ज़्यादा है, बाकी आयरन ज़्यादा है, बहुत सारे न्यूट्रिशन इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो आपके शरीर को एनर्जी तो मिलेगी, कैलोरी कम जाएगी, पेट भरा हुआ सा महसूस होगा, दूसरी चीज़ आप कम खाएंगे और पेट आपका बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका वेट घटाने में इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इसमें प्रोटीन इतना ज़्यादा है कि ये हमारे एनर्जी लेवल को और स्टेमिना बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी हो जाता है। इसका अगर आप लेते हैं तो स्टेमिना, एनर्जी और बोन की हेल्थ, क्योंकि इसमें कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा है तो हड्डियाँ भी मजबूत हो जाती है। इसके अलावा इसमें आयरन बहुत ज़्यादा है, तो ये हमारे खून के लिए बहुत अच्छा होता है, खून की मात्रा बढ़ाता है। ये हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है, क्योंकि ये खून को पतला करता है, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वह डाउन हो जाता है। इसी के साथ साथ डायबिटीज़ की समस्या में भी जो है ये बहुत लाभदायक हो जाता है, बस इसको लेना सही तरीके से होता है। तो डायबिटीज़ में भी बहुत लाभदायक है। और ये जो मैंने लिया है ना ग्रानिक फार्म्स का, इसकी अगर मैं आपको प्राइस बताऊं तो ये
50 ग्राम का है, लगभग 1 पाव का है ये, और इसकी MRP है 499 रुपये, लेकिन मैंने इसको फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन परचेस किया है तो मात्र 174 रुपये में मुझे पड़ा है। तो आप भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, काफ़ी कम रेट में मिल रहा है। अगर मैं इसके लेने की बात करूं तो इसको लेना किस प्रकार से, इसको कई सारे प्रकार से ले सकते हैं, लेकिन सबसे इफेक्टिव और बेस्ट तरीका होगा इसको लेने का। इसकी एक खासियत है, अगर आपने 1 चम्मच इसको पानी में भिगो दिया ना, ये अपने अंदर पानी को बहुत समेट लेता है और ये फूल जाता है। तो 1 चम्मच ये बढ़कर 10-12 चम्मच के बराबर हो जाता है। तो आप लेने का सबसे बेस्ट तरीका रहेगा कि आप इसको पानी में डाल दीजिए और लगभग आधे घंटे के लिए इसको भीगने दीजिए, और उसके बाद आप इसको ले सकते हैं। चाहे तो आप इसको रात को भिगो के रखकर अगले दिन भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आधा घंटा भी अगर आप भिगो के रखेंगे तब भी चल जाएगा। इसके अलावा किसी भी जूस में आप इसको डालकर आप ले सकते हैं। सैलेड के ऊपर भी ऊपर से डाल के ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेना कितना है अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, अपने कैपेसिटी के अनुसार। कम से कम जो इसकी सर्विंग 28 ग्राम की बताई गई है, एक सर्विंग से भी काम चल जाएगा, और आप इसको ज़्यादा ज़्यादा 3 चम्मच तक आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा लेंगे तब भी ये नुकसानदायक हो सकता है, किस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा। तो 3 चम्मच से ज़्यादा आपको लेना नहीं है और उससे कम आप ले सकते हैं। इससे नुकसान क्या हो जाते हैं, अगर आप इसको, कुछ लोग हैं जो डायरेक्टली खाते हैं, अगर आप थोड़ी मात्रा में इसको मुंह में डाल के ऊपर से पानी पिएंगे और खा जाएंगे थोड़ी मात्रा में, तब तो कोई इतने नुकसान नहीं होंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में इसको डायरेक्ट खाते हैं तो होता क्या है कि जैसे ये आपके पेट के अंदर चला जाएगा और ये फूलना स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पर जो भी पानी है वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा और ये फूल जाएगा। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का फूड पाइप इतना क्लियर नहीं होता, तो कभी कभार वहाँ पर फंसा रहता है, और वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में गया और अगर फंसा रहा और वो वहाँ पे फूलना शुरू हो गया तो ये आपके फूड पाइप को जाम कर सकता है। इसलिए इसको डायरेक्ट खाना टालना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने इसको ज़्यादा मात्रा में खाया और आपके इंटेस्टाइन में अगर जाके कहीं पर ये फंसा और फूला वहाँ पर और उसको ब्लॉक कर दिया, तब भी जानलेवा समस्या हो सकती है। तो इससे भी हमें थोड़ा सा बचना चाहिए। इसके अलावा इसके क्या नुकसान है, इसको किसी नहीं लेना चाहिए जो ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं, और वे अगर इसको साथ में लेते हैं तो हो सकता है ये ब्लड को और पतला करके ब्लड प्रेशर लेवल को बहुत ज़्यादा कम कर दे। इसलिए उन लोगों को भी इसको थोड़ा सा दवाई के साथ टालना चाहिए, या डॉक्टर की सलाह लेकर ही लेना चाहिए, या कम मात्रा में लेना चाहिए। इसके अलावा जिनको भी डायबिटीज़ की समस्या और डायबिटीज़ की दवाई ले रहे हैं वो साथ में, तो ये क्या करेगा, शुगर लेवल को ड्रॉप कर देगा। तो दवाई का असर और इसका असर दोनों मिला के ये ना हो जाए कि आपकी शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए और फिर दूसरी समस्या उत्पन्न हो। तो वैसी कंडीशन में भी इसको थोड़ा सा कम मात्रा में और दवाई के साथ ना लेके थोड़ा सा टालना चाहिए। बाकी स्वस्थ इंसान जो है इसको बिंदास ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। मेरे पास ये जो है मैंने जो ऑर्डर किया था काफ़ी डिस्काउंट पे मुझे मिला था, तो न्यूट्रिशन वैल्यू की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है। बस ध्यान रखना है कि जो मैंने नुकसान बताई या खाने की जो सावधानियां बताई उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए और आप इसको यूज कीजिए। फाइबर की मात्रा इतनी ज़्यादा है, आपके स्वास्थ्य के लिए, डाइजेशन की हेल्थ के लिए, आपके खून के लिए, आपके स्केलेटल सिस्टम के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत बहुत इफेक्टिव है ये। तो आप ज़रूर इसका लाभ उठाइए। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी चिया सीड के बारे में, और इसी प्रकार से और जानकारी के लिए, योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।